जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे नोफैप के हमारी जर्नी को और अच्छी तरह से हम उसकी कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म तक हम जो स्ट्रिक्ट है उसे लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रखने के लिए कुछ जो नोफैप के रूल्स है उन्हें फॉलो करने के बारे में मैं आपसे ना कुछ मेरे ना ऐसे नोफैप के रूल्स शेयर करने वाला हूँ जो नोफैप अभी कंटिन्यू करते हुए जो मैं फॉलो करता हूँ और जिनकी वजह से मेरा खुद पे अच्छा कंट्रोल आ रहा है और मैं उन चीज़ों से दूर जा रहा हूँ जो मुझे अट्रैक्ट करती है या जो मेरा अपना ध्यान खींच लेती है और मुझे मेरा माइंड डाइवर्ट करती है। उन चीज़ों से मैं उन चीज़ों से दूर रहने के लिए जो ये रूल्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आज मैं वही रूल्स जो मुझे इतना ज़्यादा हेल्प करती है मेरे जर्नी मेरे स्ट्रिक्ट में आगे बढ़ने के लिए, तो वो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो भाई लोग, उसके लिए नंबर 1 मेरा रूल है, जो रूल मैं फ़ॉलो करता हूँ वो ये है कि मतलब खुद को बिज़ी रखना। मैंने अभी ना मतलब पहले मैं एकदम वेला था, कुछ काम नहीं करता था ज़्यादा, टीवी देखा, घर पे सोया, 1-2 काम किए, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम में दिन भर का मैं 80% टाइम फ्री रहता था, 20% कुछ काम करता था। तो अभी मैंने क्या किया है, खुद को मैं ना हर समय बिज़ी रखता हूँ। सुबह उठने से रात को सोने तक मैं अपने आप को हो सके उतना अलग अलग कामों में इंडल्ज रखता हूँ, बिज़ी रखता हूँ। जिसका बेनिफिट क्या होता है कि मेरा माइंड ना डाइवर्ट नहीं होता। जो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करता है उन चीज़ों पे मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होता और ये मेरा जो काम है ना वो भी अच्छा होता है। तो इसलिए आप भी ना अपने आप को अपने आप को ना कौन से भी काम में बिज़ी रखो जिससे आपका जो समय है वो निकल जाए। नंबर 2 जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है, मैं ना अभी कुछ दिनों से मैंने ना स्पिरिचुअलिटी में मैंने अपना ध्यान बहुत डाला है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म पसंद है नहीं पसंद है पता नहीं, लेकिन आपको डालना तो पड़ेगा। अध्यात्म में आपको ध्यान अपना डालना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप भक्ति मार्ग पे चलते हो और बुरे विचार, अगर आप पॉजिटिव चीज़ से कनेक्ट रहोगे तो नेगेटिव चीज़ अपने आप छूटती है। तो आपको अध्यात्म मतलब पॉजिटिव चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट होना है, जिसके कारण आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है, माइंड के जो नेगेटिव विचार है और जो बुरी चीज़ें हमारे माइंड में आती है, हमारा ध्यान बुरी चीज़ों पे जाता है, वो जाना कम होगा और पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाएगा और पॉजिटिविटी ज़्यादा आपके अंदर बढ़ेगी। जितना आप अध्यात्म में अपना ध्यान डालोगे, आप शुरुआत भगवान की बुक रीड करने से, सीरियल देखने से कर सकते हो। बेसिक से मतलब पूजा पाठ करना, नॉर्मल एकदम सिंपल तरीके से आप इसे शुरू कर सकते हो। और क्योंकि आपको पहले दिन से ही इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, पहले दिन से आप में पॉजिटिविटी और अच्छे विचार आपने आने लगेंगे और बुरे विचारों से आप दूर जाओगे। तो ये नंबर 2 रूल मैं फॉलो करता हूँ। और जो 3 रूल है वो ये कि आप नोफैप कर रहे हो तो, लेकिन आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है। मतलब कि बाबा मैं नोफैप कर रहा हूँ, नोफैप के बारे में इतना भी ज़्यादा सुनना नहीं है कि बाबा आपके दिमाग में हर बार यही हो कि बाबा कभी मेरा आज का दिन चला जाएगा, कभी मेरे 30, 60, 90 डेज़ ख़त्म हो गए। ये आपको सोचते नहीं बैठना है क्योंकि ना जितना आप मतलब वही सोचते रहोगे ना, आपके दिमाग में जितना ज़्यादा वो चलते रहेगा ना, उतना ही आपका ध्यान जो पहले जिस चीज़ों पे, बुरी चीज़ों पे जाता था ना, उतना ही जाने के चांसेस है। तो इसलिए आपको ज़्यादा नोफैप के बारे में नहीं सोचता, इतना भी ज़्यादा नहीं सुनना। हाँ, आप नॉलेज के लिए सुन सकते हैं। आप जितना नोफैप का डेली बेसिस पे थोड़ा नॉलेज आपको गेन करना है, एक ही दिन में बहुत सारा नहीं करना। जिससे क्या होगा कि आप नोफैप जर्नी को कैसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो, क्या क्या ऐसे रूल्स और ट्रिक्स है जिसे फॉलो करके आप इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो, ये आपको और नोफैप होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से जान के आप जितना एक चीज़ के बारे में आप ज़्यादा जानते हो, उतना ही वो चीज़ को करने में आपको आसानी आती है। तो आपको जानना है धीरे धीरे, लेकिन एक ही दिन में ज़्यादा, हर दिन बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में नहीं भरना उसके बारे में, क्योंकि जितना ज़्यादा भरोगे उतना ज़्यादा उसके रिलेटेड थॉट्स आएंगे। तो आपको वो नहीं करना है। हर दिन थोड़ा आपने 1-2 वीडियो देख ली, थोड़ा कुछ पढ़ लिया, वो अलग है। तो ये करना है, माइंड को ना हो सके उतना दूसरी कामों में बिज़ी रखो। दूसरे थॉट्स आने चाहिए, स्पिरिचुअल थॉट्स आने चाहिए आपके माइंड में, करियर रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आनी चाहिए, तो ये आपको बेनिफिट देगा। और जो नंबर 4 रूल है उसके लिए वो ये है कि ट्रेन यूर ब्रेन एंड बॉडी।
मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना अपनी बॉडी को और ब्रेन को ट्रेन करना है। मतलब हो सके उतना आप एक्सरसाइज करते हो, आपके ऊपर है आप कितना एक्सरसाइज करते हो। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद है तो वो जो आपकी जो अंदर की एनर्जी है ना, जो धीरे धीरे हर दिन ब दिन बढ़ रही है, उसे आपको ना एक डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो उसे आपको बदलना है, एक डायरेक्शन देके उसे आगे बढ़ाना है। उस एनर्जी को आप चाहिए तो कौन से भी अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। जिस काम में आप उस एनर्जी को यूज़ करेंगे वो काम बेहतर से बेहतर होते जाएगा। अगर आप उस काम को एनर्जी को बढ़ते एनर्जी को आप अपने अपने वर्कआउट में यूज़ कर रहे हो, अपनी पढ़ाई में यूज़ कर रहे हो, जहाँ भी ऐसा आप उस पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ करोगे वहाँ प्रोग्रेस होगी ही होगी, 100% होगी। तो इसलिए अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को ट्रेन करिए आप, जिससे क्या होगा कि वो दुगनी तेज़ी से ट्रेन होना शुरू हो जाएगा और दुगनी तेज़ी से उसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। कोई भी तरीके अपनाओ, चाहे आप बुक पढ़ सकते हो, चाहे आप मेडिटेशन कर सकते हो, या चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी सब्जेक्ट का स्टडी वगैरह कुछ भी आप कर सकते हो, और इस तरह से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो। नंबर 5 रूल है वो ये है कि पॉन है वो कैसे हमारे ब्रेन पे अफेक्ट करता है, उसको उसकी वजह से होता क्या है हमारे ब्रेन में। ज़्यादा इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करने से हमारे ब्रेन में क्या फ़र्क आते हैं, कैसे हमारा ब्रेन एडिक्ट होते जाता है, कैसे वो चेंज होता है, एडिक्शन क्या है, ये सब समझना। क्योंकि एक सब्जेक्ट की आपको जितना ज़्यादा समझ होगी ना, उसे उस चीज़ में मास्टर होना आपको उतना ही ज़्यादा इजी जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बाबा को आपने चारों तरफ से देख लिया है, इसलिए आपको पता है कि इस सब्जेक्ट में ग्रो कैसा करना है और आगे कैसे बढ़ना है। जो अभी लास्ट रूल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि पर्सनल डिसिप्लिन्स फॉलो करो। आपके पास ब्रह्मचर्य के रूल्स तो है कि बाबा क्या क्या करना है, अपने पेनिस को हाथ नहीं लगाना, कोल्ड बाथ लेना है, आपको सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, खुद को बिज़ी रखना है। ये कुछ रूल्स है वो तो आपको पता है कि फॉलो करने हैं, लेकिन उसके ही साथ अपने कुछ पर्सनल डिसिप्लिन्स रूल्स भी आप बनाइए जो आपको पर्सनली हेल्प करेगी। क्योंकि आपको पता ही आपकी वीकनेस क्या है, आपके ट्रिगर्स क्या है, यह आपको सिर्फ पता है। तो उन ट्रिगर्स से दूर रहने के लिए कौन से ऐसे डिसिप्लिन रूल्स है जो मैं फॉलो कर सकता हूँ, वो आपको ढूंढने हैं। और ये वो आपको पहले तो आपको अपने ट्रिगर फाइंड आउट करने हैं कि बाबा ये ट्रिगर है, इसकी वजह से बाबा मेरा ध्यान भटकता है, मेरा ध्यान गलत जगह पे जाता है। तो वो ट्रिगर्स आपको फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद उन ट्रिगर पे अपने डिसिप्लिन बनाने कि बाबा ये मुझे नहीं करना, अगर मैंने ये किया तो ये ट्रिगर हिट होगा। तो आपको वो ऐसे डिसिप्लिन कुछ बनाने हैं जो पर्सनल आपके होंगे, क्योंकि वो पर्सनल डिसिप्लिन रूल्स ही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे इस जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ मेरे टिप्स रूल्स थे जो मैं अपनी NoFap जर्नी में फ़ॉलो कर रहा हूँ अभी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।